तो बंधु उस समय जो अंतिम युद्ध हुआ भारत का, वो धर्म युद्ध हुआ 5 पांडव के बीच में। आज का युद्ध है पंच महाभूतों के साथ, हमें लड़ना है क्योंकि जीवन है जल वायु, ये हमारा जीवन है। इसके बगैर तो आप जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। ये शुद्ध होगा तभी हमारा जीवन लंबा होगा। तो वर्तमान में ये सबसे बड़ी हमारे सामने समस्या है जिसकी चर्चा में रोज करनी है। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। भीम ने जंगा तोड़ करके दुर्योधन को अधमरा कर दिया और इसने अश्वत्थामा को कहा आधा राजपाट ले ले, बदले में 5 पांडव का सर धड़ से अलग कर दे। चल पड़ा। काक उलुक न्याय, रात्रि में सोते हुए पर हमला करना, इसी का नाम है काक उलुक न्याय। इसी न्याय से इसने हमला किया है। पर जाको राखे साइया, मार सके ना कोई। जिसकी रक्षा करने वाला परमात्मा है, भला उसको कौन मार सकता है। इसलिए बंधुओं, पांडव को लेकर तो भगवान गए जश्न करने और पांडव के 5 पुत्र अपने पिता के कक्ष में सो गए। अश्वत्थामा रात्रि में आया, 5 पांडव के पुत्रों का सर धड़ से अलग करके बोरी में धरकर दुर्योधन के संग ले गया। ना कोई श्राद्ध करने वाला है, ना कोई तर्पण करने वाला, कोई बचा ही नहीं है। हृदय का आघात लगा, दुर्योधन मर गया। सुबह मां जगाने गई और माता शिशु नाम निधनम सुतानाम निशम्य घोर परिपाक्यमाना। मां जब जगाने गई तो बच्चे तो वो खून की नदियां बह रही है। अश्वत्थामा को मारने के लिए जब अर्जुन भगवान को लेकर गए, बंदी बनाया। भगवान कहते मार डाल, अर्जुन कहते नहीं नहीं दुर्योधन, इसको सामने मारूंगा द्रौपदी के सन्मुख। जैसे ही अश्वत्थामा को बंदी बना देखा तो धर्मराज युधिष्ठिर धर्म बोल पड़े कि मुच्युताम मेष ब्राह्मणो नितराम गुरु। छोड़ दो, ये ब्राह्मण है और ब्राह्मण जगत का गुरु है, इसलिए ब्राह्मण का वध नहीं करना चाहिए। द्रौपदी कहती है मारोदसी जननी गौतमी पति देवता। छोड़ दो। क्षत्रिय की प्रतिज्ञा उसका धर्म, बड़े भाई की आज्ञा भी धर्म। मारते हैं तो भी धर्म जा रहा है, छोड़ते भी तब भी धर्म जा रहा है। भगवान से पूछा क्या करे प्रभु, तो कृष्ण कहते हैं ब्रह्म बंधु न हंतव्य आता ताई बदाहरण। ब्राह्मण का वध नहीं होता, दैहिक वध नहीं होता, इसलिए ब्रह्म बंधु न हंतव्य आता ताई बदाहरण। इसलिए ब्राह्मण को मारना नहीं चाहिए और आताताई को छोड़ना नहीं चाहिए। अर्जुन कहते हैं ये ब्राह्मण भी आताताई भी है। कहते वधो नास्ति देही का, फिर भी ब्राह्मण का दैहिक वध नहीं होता। अपमान कर दो, अपमान ही ब्राह्मण का वध है। अपमान करके धक्का देकर निकाला, आधा सर दाढ़ी मूछ मुड़कर मस्तक की मणि निकाल दी। अश्वत्थामा ने फिर ब्रह्मास्त्र निकाला और बचा कौन है? अर्जुन का पुत्र अभिमन्यु। अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा के गर्भ में है राज ऋषि परीक्षित। बोले परीक्षित जी महाराज की। परीक्षित को मारने के लिए जैसे ही महाराज जी बाण उठाया, पाहि पाहि महायोगेन देव देव जगतपत्ये नान्यम तद्भयम पश्येत्र मृत्यु परस्परम। भगवान के चरणों में लेट गई, पाहि माम, प्रभु मेरी रक्षा करो। भगवान ने एक हाथ सर पर रखा, अंगुष्ठायाम होकर के शंख चक्र गदा पद्म लेकर उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट हुए और गर्भ में जाकर के तब परीक्षित की रक्षा उस ब्रह्मास्त्र से की। कुंती दूर खड़ी देख रही है। कुंती को लगा ये भतीजा नहीं है, ये तो साक्षात नारायण है। इसलिए कुंती ने जाकर दंडवत प्रणाम किया। माताओं को नहीं करना चाहिए महाराज, स्त्री को दंडवत प्रणाम नहीं करना चाहिए, लेट कर नहीं करना चाहिए, झुक कर करना चाहिए। और पुरुषों को दंडवत करना चाहिए, स्त्री को कभी भी लेटकर प्रणाम नहीं करना चाहिए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। 26 श्लोक में स्तुति की कि नमस्ते त्वाद्यम ईश्वरम प्रकृति परम अलक्षयम सर्वभूतानामंतर बहिरवस्थितम कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हे प्रभु, बुआ जी किसको प्रणाम कर रही हो? प्रणाम तो भतीजा करता है। कहते मैं भतीजे को प्रणाम भी नहीं कर रही हूँ, मैं तो प्रकृति से परे परम पुरुष आदि नारायण को प्रणाम, इस ईश्वर को प्रणाम कर रही हूँ। नमस्ते त्वाद्यम ईश्वर प्रकृति परम अलक्षयम सर्वभूतानाम अंतर बहिर अवस्थित। अंदर बाहर जो अवस्थित है फिर भी अलक्ष्य है, दिखाई नहीं देते, ऐसे परमात्मा को प्रणाम कर रही हूँ।